हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल्स जान लिए थे। बेसिक क्लास हमारा हो चुका था, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा। तो आज हम लोग अब उससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि संख्याओं को 10 की घातों के रूप में प्रसारित करना, ठीक है। 10 की घातों के रूप में हम संख्याओं को कैसे प्रसारित करेंगे, आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, ये नंबर है 15934, ठीक है। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इसको आपको 10 की घातों के रूप में प्रसारित करना है, ठीक है। तो देखिए, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पहले पढ़ा होगा, प्रसारित करना ये आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, इधर से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 है तो 1 और उसके बाद 1 2 3 4 4 0, ये हो गया अब 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। प्लस फिर देखिए, ये 5 कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 5,000 है। 5 1 2 3 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, जो कि आप लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी को 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, इसको 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 0 है, 4 0 है, इसलिए 10 टू दी पावर 4, या फिर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग सिर्फ 10 टू दी पावर 4 इसको लिख सकते हैं, तो भी यही वैल्यू होगा, ठीक है। इसको 10 टू दी पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, अगर दूसरा डिजिट रहेगा तो आपको यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे 10,000 था, अगर मान लीजिए 20,000 रहता या 30,000 रहता तो 2 इंटू हम लोग ऐसा करते, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस, फिर देखिए ये 5,000 है, मतलब 5 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 है, 3 0 है, तो पावर हो जाएगा हमारा 3। फिर प्लस 9 इंटू 1 2 2 0 है, इसका मतलब 10 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 और फिर प्लस 4 इंटू, यहाँ देखिए इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 1। अब 1 कब आएगा, तो 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 टू दी पावर 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए 10 की घात के रूप में हमने इसको प्रसारित कर लिया, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 798,763। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले काउंट एक्सपेंड करना है हमें, तो 7 और इसके बाद कितने डिजिट से इसलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 50 1 2 3 4 5। फिर प्लस 9 है, तो 9 कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। फिर प्लस 8 है, 8 के बाद कितने डिजिट है, 3 1 2 3 प्लस उसके बाद कितने हैं, देखिए हमारे 7 है, तो 7 1 2 डिजिट है, 2 0 प्लस 60 प्लस 3। देखिए इसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 7 लिखेंगे इंटू कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू दी पावर 5 प्लस 9 इंटू, फिर यहाँ पे 4 0 है तो 10 टू दी पावर 4 प्लस 8 इंटू 3 0 है तो 10 टू दी पावर 3 प्लस 7 इंटू 2 0 है तो 10 टू दी पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 हो जाएंगे यहाँ पे आपके पावर 1, ठीक है। यहाँ पे भी पावर 1 दिखाएंगे हम लोग, 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10 ही हो जाएगा, और प्लस फिर देखिए यहाँ पे 3 और ये इसके साथ में 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 टू दी पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 ये 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको 10 की घात के रूप में प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानक रूप। हम लोग मानक रूप कैसे निकालेंगे, देखिए मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या है हमारा 7867.9, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग बिना पॉइंट के ही जानिए, ठीक है। ये सिर्फ फिर से लिख देती हूँ मैं, 78679 ये डिजिट है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है, ठीक है। तो मानक रूप में इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए मानक रूप में चेंज करने के लिए हमें इधर से एक संख्या के जस्ट बाद दशमलव लगा देना है,
ठीक है। तो अगर हम लोग एक संख्या के बाद यहाँ जैसे दशमलव दे रहा है, कभी भी मानक रूप चेंज करना होगा तो एक इधर से जाएंगे, ठीक है। इधर से फर्स्ट संख्या के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल दे देना, तो हम लोग यहाँ पे 7.8679 इसको लिखेंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें डेसिमल लगा दिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफर हो गए, दोनों का मान तो अब अलग अलग हो गया, लेकिन हमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जब डेसिमल लगाए तो वैल्यू में चेंज आ गया, तो अब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि इसके वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आए। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 पे 40 1 2 3 4 40, इससे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें यही नंबर मिल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए 78679 है, इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 78679 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 हो गया, ये आएगा हमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और उसके बाद डेसिमल में हम लोगों ने रूल को जाना है कि जब हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने अंक के बाद डेसिमल रहता है फिर हमें काउंट करके वो मल्टीप्लाई के बाद उतने डेसिमल लगाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कितने डेसिमल के बाद हमारे कितने नंबर है, तो 1 2 3 4, तो इधर से हम लोग इकाई के स्थान से काउंट करेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग डेसिमल दे देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू फिर से देखिए सेम हुआ, देखिए ये और ये सेम हो गया ना, तो बस हमें कुछ भी इसमें नहीं करना है। मानक रूप अगर कहे आपको करने के लिए तो आप जो संख्या सबसे फर्स्ट में होगी उसके जस्ट बाद डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 पर हमें उतने जीरो लगाकर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया था, लेकिन अब जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 7.8679 इंटू 10 टू द पावर कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर हो जाएंगे 4, ठीक है। बस हो गया हमारा मानक रूप, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न अगर ये सब में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 7867.9, ठीक है। पिछली बार हम लोग का इसमें पॉइंट नहीं था, इस बार यहाँ एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी एक है, तो हम लोग अब इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे, तो देखिए हम लोग को मानक रूप में लिखने के लिए पता है कि इसके जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना है, मतलब कि 7.8679 इसे हमें करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल है तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डेसिमल यहाँ है, ये कितने अंक के बाद बढ़ रहा है, देखिए 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ उठ के आ रहा है, तो देखिए 3 अंक के आगे जा रहा है, तो हम लोग इसको 1 2 3 यानी कि 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोग ये मत देखिएगा कि यहाँ तो अब डेसिमल के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी डेसिमल एक दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 1 2 3 डिजिट ही आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें 3 मतलब कि 1000 से गुना करना है, ना कि 10,000 से, समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो 7.8679 इंटू 10 टू द पावर 3, बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर 1 2 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मानक रूप में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 9 जीरो है मतलब 10 टू द पावर 9, बस हो गया आंसर, ठीक है ना, बहुत आसान। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये इजी लगा या नहीं लगा, ठीक है। चलिए एक और मैं बता देती हूँ, 67453, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले एक्सपेंड करना है 6 और 4 0 1 2 3 4 प्लस सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है, फिर 7 इंटू 1 1 2 3, फिर प्लस 4 इंटू 1 0 0 और फिर प्लस 5 इंटू 10 और फिर प्लस
3। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 0 थे तो 4, फिर प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, बस हो गया हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग उनको देखेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लेसन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 3 टू दी पावर 2 का होल 5 इंटू 3 टू दी पावर 4 का होल 2। ठीक है, पावर का पावर मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पड़ेगा, यानी 3 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब देखिए आधार दोनों का सेम है तो क्या करना पड़ेगा, पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 टू दी पावर 10 प्लस 8 18 हो गया आंसर हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 टू दी पावर है आपका 20 डिवाइड 2 टू दी पावर 12 और फिर इंटू 2 टू दी पावर 3। देखिए आप लोगों को बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है और उस पर भी डिवाइडर है तो उसका काम तो पहले होता ही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड में है तो जब आधार सेम रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है, यानी कि 2 टू दी पावर 20 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 टू दी पावर 3 और फिर 2 टू दी पावर 20 में 12 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, इंटू 2 टू दी पावर 3 और फिर देखिए आधार सेम है तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 11। बस हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, 12 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 बाय 6 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 2 इंटू 6 टू दी पावर 4। ठीक है, इसका आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसके आंसर बताने हैं, वैल्यू कितनी आएगी इसकी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है ना कि ऊपर और नीचे हमें प्रयास करना है कि हम लोग नंबर्स को सेम डिजिट में ला पाएँ। तो क्या होगा उससे, सेम डिजिट में अगर नंबर होगा तो ये देखिए बाय में है, मतलब बट्टा डिवाइड में है तो डिवाइड में ऊपर नीचे कट जाता है सेम होने के बाद, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि हम नंबर्स को सेम नंबर में ला सके। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 है यहाँ पे, नीचे 12 नहीं है, क्या है हमें नीचे 6 है दिया हुआ। ठीक है, तो हम 12 को 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2। अगर 6 इंटू 2 लिखेंगे तो वो 12 ही हुआ ना, और इसका होल पावर देखिए 3 है तो हम भी 3 रहने देंगे, इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2। ठीक है, अब नीचे 6 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 2। 4 को देखिए हम लोग 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 का होल पावर हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे देखिए 6 है, ऊपर देखिए हमारा 3 भी है ना। तो हमें क्या करना है, 6 देखिए 3 के फॉर्म में टूट सकता है, 3 इंटू 2 6 होते हैं, तो हमें क्या करना है 6 को 3 इंटू 2 के फॉर्म में तोड़ लेना है। इसका पावर 4 था तो हम लोगों ने भी 4 दे दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 6 टू दी पावर 3, तो 6 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 बाय फिर 6 टू दी पावर 3 इंटू देखिए 2 टू दी पावर 2 इंटू फिर 2 टू दी पावर 2 फिर इंटू 3 टू दी पावर 4 और फिर इंटू 2 टू दी पावर 4। ठीक है, सबको हमने अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो बिल्कुल सेम आ रहे हैं ऊपर नीचे उसको हम लोग यहीं पे कटा लेंगे। देखिए ये और ये देखिए सेम थे, 6 टू दी पावर 3 6 टू दी पावर 3 दोनों कट गए। ठीक है, अब देखिए 2 टू दी पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों कट गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 कट गया। अब क्या बचे हमारे, यहाँ पे देखिए 2 टू दी पावर 3 बाय यहाँ पे देखिए
2 टू दी पावर 2 है और 2 टू दी पावर 4 है। देखिए आधार सेम है तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएंगे। अब भी देखिए आधार सेम है और भाग है तो क्या होंगे, पावर घट जाएंगे, यानी कि 2 टू दी पावर 3 माइनस 6 मतलब कितने हो गए, 2 टू दी पावर -3। और 2 टू दी पावर -3 का मतलब क्या हो गया, जब पावर माइनस में रहता है तो उसको हम लोग 1/2 टू दी पावर 3 ऐसा लिखेंगे। और फिर 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, यानी कि 1/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए, किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो एक्सरसाइज में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 है, नीचे 6 है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड है ये, तो हमें डिवाइड होने के लिए नंबर्स को सेम नंबर्स में लाने होंगे, तभी डिवाइड करने में आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पे 36 है, इसको हम लोग 6 के फॉर्म में हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो देखिए 36 को हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4 बाय 6 का स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 3। तो 6 का ये दो 6 है, 6 मतलब 6 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू टी टू दी पावर 4 बाय 6 टू दी पावर 2 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे टी है, टी टू दी पावर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 टू दी पावर 2 और 6 टू दी पावर 2 दोनों कट जाएंगे आपस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच रहे हैं, देखिए ऊपर 5 का स्क्वायर है, नीचे तो है ही नहीं, तो 5 के स्क्वायर तो रह ही जाएंगे। अब देखिए टी यहाँ पे 4 पावर में है और यहाँ पे टी पे पावर 3 है। ठीक है, टी डिवाइड में है, दोनों के आधार सेम है, तो पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब 4 माइनस 3, तो टी का पावर कितना हो जाएगा, 1। 4 माइनस 3 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए 5 का स्क्वायर टी टू दी पावर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह हम लोग फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 टू दी पावर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 7 ए टू दी पावर 4 बाय ए टू दी पावर 4 इंटू 8 इंटू ए टू दी पावर 3। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर इंटू 7 इंटू ए टू दी पावर 4। ठीक है, 7 ए टू दी पावर 4 को हम लोग 7 इंटू ए टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखिए यहाँ पे ए टू दी पावर 4 इंटू, अब देखिए 8 जो है वो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इंटू ए पर पावर क्यूब। अब देखिए इसको और इसको हमने कटा दिया, सेम थे तो। उसके बाद देखिए ए यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों को हम लोग कटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 यहाँ बच जा रहा है, क्योंकि नीचे तो 7 है नहीं, तो 7 तो बच ही जाएगा। और उसके बाद देखिए ए ऊपर भी है और नीचे भी है, पर दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो क्या होंगे, पावर घट जाएंगे, मतलब 2 माइनस 3, तो कितने हो जाएंगे वैल्यू, 7 ए टू दी पावर 2 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, -1, और -1 का मतलब 7/a। ठीक है, मतलब 7 इंटू 1/a, क्योंकि पावर माइनस में रहता है तो उसको 1/, में हम लोग लिख देते हैं, और 1/a कहने का मतलब वही हो गया 7 इंटू 1, तो 7 ही हो जाएंगे, यानी कि 7/a हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को स्किप मत, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा, कहीं फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे आपको। ठीक है, अब देखिए हम लोग पावर 0 वाले देख लेते हैं क्वेश्चंस कि पावर 0 वाले कैसे बनेंगे। 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी होल पावर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 2 दोनों है, आधार सेम है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगे, मतलब 2 टू दी पावर 3 और इसका 1, तो कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। 2 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 0। अगर आपको पूछा जाए, आप देखिए 2 टू दी पावर 4 को यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं, यानी कि 16 टू दी पावर 0, और नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 टू दी पावर, देखिए यहाँ पे डबल पावर है, एक तो 4 है और फिर 0 है, और 4 इंटू 0 क्या हो जाएंगे, 0, मतलब 2 टू दी पावर 0। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब आपकी चॉइस है और ऑप्शन के हिसाब से है कि आपका जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आपका दोनों ही आंसर सही है, गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 7 नंबर।
1000 टू दी पावर 0 डिवाइड 1 टू दी पावर 0। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1000 पे पावर 0 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और डिवाइड है मतलब बाय 1 टू दी पावर 0 तो 1 ही होता है। 1 बाय 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसको हमें पावर के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए हम लोग इस पे पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर का वैल्यू क्या होता है? 0 रहने पर उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो अगर हमें घातांकीय रूप में पूछा जाए तो इसमें 0 देना ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपका 625 इंटू 27, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसको घातांक के रूप में बताना है कि ये 625 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से एक बार में 5, 2 बार में 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से 2 बार में 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 5 है, तो यानी कि 5 टू दी पावर 4 इंटू फिर 27 का भी हम लोग सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितने से लगेंगे? तो 3 से लग जाएंगे, फिर 3 से लगेंगे, तो 1 2 3, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। बस हो गए आंसर हमारे। ठीक है, उसी तरह हमारा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि 36 इंटू 64, उसी तरह हमें सेम प्रोसेस दोनों के क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। 36 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 से करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18, फिर 2 से 9, फिर इसको 3 से कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू यहाँ पे फिर देखिए 64 है, तो फिर हम लोग 64 को भी उसी तरह से करेंगे। 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8 2 4 2 2। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टू दी पावर 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे भी 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 2, आधार सेम हो तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी कि 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, और इंटू 3 टू दी पावर 2। बस हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस को घातांकीय रूप में करने को कहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर लेना है, और उसके बाद उसको उसके पावर के फॉर्म में हमें दिखा देने हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितने नंबर किए थे ना? 7 किए थे, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 27 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी क्यूब बाय 3 का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए नीचे 3 है, हमें 27 को क्या करना है? 3 के बेस में तोड़ने हैं, 3 उसका आधार होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि हम लोग इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी का क्यूब बाय 3 का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब 3 माइनस 2 यानी पावर 1 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 पर पावर 1, और इंटू यहाँ पे फिर उसी तरह से पावर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। 2 माइनस 1 मतलब 1 ही हो जाएंगे। सिर्फ ए बी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटू बी पर पावर उसी तरह 2 है, यहाँ पे 1 है तो बी पर पावर 1 हो जाएंगे। फिर इंटू सी, यहाँ पे देखिए पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 3 माइनस 1 यानी कि पावर 2 हो जाएंगे। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, और आपने अगर रूल वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पावर एंड कंपोनेंट्स के जितने भी रूल हैं उसके वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से इसको पूरा देख लीजिएगा, बेसिक क्लास को भी देख लीजिएगा, तो आपकी जो है ये लेसन में आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।